हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अल्मोड़ा वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ऑफिशियली सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी ठंड होने लगी है। 2 दिन से सुबह शाम लगातार बारिश है, जिसकी वजह से इतनी ठंड बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने सॉक्स पहने हुए हैं अभी, और ऐसा लग रहा है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालत ख़राब होने वाली है सब लोगों की। तो सच में यार पता नहीं, बहुत ठंड लग रही है। मुझे तो बहुत ठंड लगती है। तो चलिए फिर, तो दशहरा निपट चुका है और अब बारी है करवा चौथ की, उसके बाद दिवाली की। तो कैसे चल रही है आपकी करवा चौथ और दीपावली की जो है तैयारियां? शॉपिंग वगैरह हो गई आप लोगों की या नहीं? मैंने तो अभी नहीं करी है शॉपिंग। मैंने कुछ भी नहीं सोचा अभी करवा चौथ के लिए। मैंने कुछ नहीं लिया है। मैं सोच रही हूँ कि कल या परसों में जाके कुछ देखूँ। तो लेट्स सी कब तक जाना होता है। तो चलिए फिर, मैं अब आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपको दूंगी अपना वार्डरोब टूर। मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट्स इनसाइड माय वार्डरोब। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को। और जाओगे कहाँ? वैसे यहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे अपने फ़ोन पे जो है सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा के जल्दी से रेड से ब्लैक कर दो। और नोटिफिकेशन के लिए हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो की। सो चलिए फिर, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फिर फटाफट से ओपन करते हैं अपनी मिस्ट्री वाली वार्डरोब। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, जो सभी नॉर्मल गर्ल्स की अलमीरा में वार्डरोब में होता है वही सब कुछ है इसके अंदर। बट मैं फिर भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर, लेट्स ओपन इट। तो खुल चुकी है मेरी वार्डरोब। आप देख रहे होंगे, आप लोग सब देख रहे होंगे। एक बार मैं आपको जो है नज़दीक से इसका एक बार जो है वो दे देती हूँ, व्यू। तो चलिए, तो ये है मेरी वार्डरोब। इस तरीके से मैंने जो है ऑर्गेनाइज़ करी है। वैसे हमेशा इतने अच्छे से नहीं होती है, सबको पता है। जब कभी जल्दीबाजी में कहीं जाना होता है तो हौच पौच हो जाता है। बट क्योंकि मुझे टूर देना था तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से रखे हैं। बट हाँ, सेगमेंट्स मेरे ऐसे ही रहते हैं। हर चीज़ का जो है प्रॉपर मैंने एक जगह दी हुई है हर चीज़ के लिए। तो वो बिल्कुल ऐसी है सेम। बट हाँ, कुछ कुछ कपड़े जो हैं वो अच्छे से फोल्ड नहीं थे। तो मैंने अभी जो है, मुझे लगा कि टूर देने से अच्छा जो है, देने से पहले सॉरी, इनको अच्छे से रख दूँ। तो इसलिए मैंने डेफिनेटली रखे हैं अच्छे से कुछ कुछ कपड़े, सारे नहीं कुछ कुछ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। तो ये सबसे ऊपर है मेरा टॉप्स वाला सेक्शन। टॉप्स, शर्ट्स, टॉप वेयर जितने भी आइटम्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं हैंग करके। तो ये हैं सारे। ये है मेरा टॉप का जो पूरा सेक्शन होता है, ये वाला मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। गाइस, ये है मेरे टॉप्स वगैरह। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, सारे टॉप्स मैंने इस तरीके से हैंग करे हुए हैं। तो कपड़े इतने सारे होते हैं हमारी अलमीरा में, फिर भी हमको जब कहीं जाना होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। वी आर गर्ल्स। तो ये है। और इसमें भी मेरे कपड़े ऐसे हैं, कुछ टॉप्स ऐसे हैं जिन पे मुझे कहते हैं ना सज आ जाती है। तो वैसे वाले कपड़े जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, मैं बार 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 वही टॉप्स रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं पे कंफर्टेबल लगता है। तो ये सारे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ये सारे। ये वाला काफ्तान मैंने आपको टॉप दिखाया था। और बहुत सारे टॉप्स ऐसे हैं अभी मैंने इसमें पहने भी नहीं है। जैसे ये टॉप है, ये एक सॉरी शर्ट है, ये एक टॉप है, ये मैंने नहीं पहना है अभी तक। और ये काफ्तान जो है मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया हुआ है। और भी इसमें बीच बीच में पता नहीं 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने अभी तक नहीं पहनी हुई हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑफन मतलब पहनती हूँ उनको बहुत बार बार। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो। तो जिनमें मुझे सज आती है वो कपड़े, मतलब मेरे फेवरेट वाले जो टॉप्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। तो वीडियो क्वालिटी पता नहीं कैसी हो रही थी, क्योंकि खुद ही शूट करना, कैमरे को एक जगह स्टेबल करके शूट करना, थोड़ा सा उतनी अच्छे से पता नहीं जस्टिस हो पाता है नहीं हो पाता है वीडियो के साथ। बट अगर कोई हो ऐसे कैमरामैन तो अच्छे से दिखाया जा सकता है पूरा। बट कोई बात नहीं, अभी हम ही कैमरामैन है, हमें सब कुछ है। तो चलिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ वो टॉप जो मैं, मतलब आपने देखा होगा कि मैं बहुत रिपीट करती हूँ, बहुत बार पहनती हूँ। जैसे कि मेरा एक कॉटन कॉटन का टॉप है। हाइट थोड़ी कम हो गई तो चढ़ना पड़ता है ऊपर। वो गिर गया, कोई बात नहीं। तो ये है, ये कॉटन का टॉप मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतना कंफर्ट लगता है इसमें, और इसका प्रिंट भी इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत मतलब रेगुलर, मतलब पहनती रहती हूँ इसको मैं बहुत ज़्यादा। तो ये है उनमें से, उन टॉप्स में से जिनको मैं रिपीट करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब पहाड़ी भाषा में जिनमें हमें मुझे सज आती है। तो उनमें से एक टॉप ये है।
और सेकंड मैं आपको दिखाऊं, आप लोग खुद गैस कर सकते हैं क्या कि मैं कौन सा पहनती हूँ बार बार। इतना नज़दीक से आपको दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद एक ये टॉप है, इसे मैं बहुत बार बार पहनती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ ये वाला टॉप भी। तो ये है। इसके अलावा और मैं क्या पहनती हूँ, ये वाला जो स्वेटर स्टाइल में है, ये भी आपने देखा होगा, मैं इसको बहुत वेयर करती हूँ ये वाला। सो ऐसे कुछ टॉप्स हैं। और एक ये ब्लैक वन, ये वाला, ये भी मैं बहुत पहनती हूँ। प्लेन शर्ट टॉप काइंड ऑफ थिंग है ये। ऐसे इसका जो बेल बॉटम टाइप होता है, उस टाइप के स्लीव्स हैं इसके। तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा पहनती हूँ। तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सज आती है, कंफर्टेबल लगता है, तो मैं उनको बार बार पहनती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, सब बहुत सारी औरतें करती हैं, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके बगल वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने रखी हुई है ज्वेलरीज। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रखी है ज्वेलरी। जितनी भी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, उनका मैंने एक सेपरेट जो है वीडियो भी बनाया हुआ था, तो वो मेरी यहाँ पे रहती है ऊपर। क्योंकि कभी कभार यूज़ होती हैं, तो ऐसे बार बार यूज़ नहीं होती है, तो ऊपर ही रख दिया है मैंने। कभी कभार जो है उसको फिर निकाल लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने ऊपर रखी हुई है अलग से। और ये दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप लोगों ने देखी है। उसके बाद है ये मेरा बैग्स वाला सेगमेंट। तो ये है, ये बैग्स वाला जो सेक्शन है वो है मेरा। यहाँ पे मेरे सारे क्लच और स्लिंग बैग्स और जो बड़े बैग्स होते हैं वो वाले ट्रैवल बैग्स और बैकपैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं मेरे। तो आपको इसमें से मैं भी दिखाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो दिखाती हूँ आपको एक बार। आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से यूज़ करती हूँ ज़्यादातर रेगुलर बेस पे। तो ये तो मेरे खैर क्लचेस है, पार्टी वेयर क्लच है, तो ये कभी कभार यूज़ होता है पार्टीज वगैरह में। तो ये वाला बैग आपने देखा होगा बहुत बार मुझे यूज़ करते हुए, ये वाला स्लिंग बैग। तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ बार बार। और इसके अलावा ये वाला स्लिंग बैग, ये भी न्यू जो है एडिशन हुआ है मेरी वार्डरोब पे, तो इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत ही कंफर्टेबल है ये भी। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, ये वाला ये वाला स्लिंग बैग। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, तो इसीलिए मैं इनको बार बार जो है वो यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा पीछे पड़े हुए हैं बड़े बैग, जो कभी कभार इधर उधर जाओ तब यूज़ होते हैं। जैसे कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, उस पर यूज़ होता है, ज़्यादा सामान डालना होता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और अदरवाइज़ मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ डेली लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में। मार्केट के लिए मैं यही सब यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक और मेरा बैग था, वो मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, करती थी मतलब, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है बहुत टाइम से। तो ये वाला बैग है, ये भी एक स्लिंग बैग है। तो ये है मेरे बैग्स। अगर आपको देखने होंगे बैग्स और मेरे टॉप्स का कलेक्शन, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उस पर। तो फिलहाल ये वाले जो बैग्स हैं वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं ऐसे डालती हूँ इनको, फिर इनको मैं संभाल दूंगी अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है मेरे सारे बॉटम वेयर, जैसे कि जीन्स हो गए, प्लाजो पैंट्स और जैगिंग्स, वो सब मेरे यहाँ पे रहते हैं। और वो भी कुछ कुछ मेरे फेवरेट्स हैं, फेवरेट्स यानी कि कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, जो मैं बार बार पहनती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप देख लीजिए एक लुक, ये है मेरे सारे पैंट्स, आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे जितने भी बॉटम वेयर है मेरे, प्लाजो पैंट्स और जैगिंग्स एंड जीन्स वगैरह, तो यहाँ पे है सारी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फेवरेट्स कौन से हैं, मतलब फेवरेट्स यानी कि जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ। सो उसमें है सबसे पहले ये ब्लैक। ब्लैक हर टॉप के साथ चला जाता है, हर शर्ट के साथ, कलर्स के साथ चला जाता है। तो ये मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। तो ये है ब्लैक, ये ऐसे स्ट्रेट पैंट टाइप में है, बट इसका कपड़ा जो है वो डेनिम का है, तो इसको मैं बार बार पहनती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा मैं पहनती हूँ मेरी फेवरेट ये वाली बेल बॉटम पैंट बोलेंगे, हाँ बेल बॉटम स्टाइल में है ये। तो ये है, इसको मैं बार बार पहनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, शेड लाइट शेड, तो मैं इसको बहुत बार रिपीट करती हूँ। उसके अलावा ये है मॉम जीन्स, जो जिसका बॉटम कुछ ऐसा दिखता है, जिसका नीचे से ये थोड़ा सा नैरो होता है। मॉम जीन्स बोलते हैं बहुत से लोग इसको, बॉयफ्रेंड जीन्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये अपनी नहीं होती है, या तो मॉम की होती है या बॉयफ्रेंड की होती है।
तो मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरी ये मॉम की है। आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड, इवन आई डोंट नीड। ठीक है, तो उसके बाद बस ये है। और ये तो प्लाजो वगैरह तो फिर मैं ओकेजन के हिसाब से, कहाँ जाना है, कंफर्ट के हिसाब से पहनती हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा मेरे कुछ फेवरेट्स वगैरह है नहीं। उसके अलावा हाँ, एक मुझे पैंट और अच्छी लगती है, ये वाली पूरी लूज सी, ये वाली। तो ये मेरी फेवरेट है, इसका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, मेरी एक ट्राउज़र और है ब्लैक कलर की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी मेरी बहुत फेवरेट है, उसे भी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ मैं। तो ब्लैक ऐसा रहता है ना, मैच हो जाता है हर किसी में। तो ये मैंने सीधी करके भी नहीं रखी है, वॉश कर रखी है। इस तरीके से बेल्ट वाली होती है जो, वेट मैं आपको दिखाती हूँ सीधी करके। इसका कपड़ा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें गर्मी नहीं लगती। मतलब गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है। सर्दियों में तो ठंड लगेगी इसमें, बट गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से इसमें जो है बैक से इलास्टिक है, इस तरीके से इलास्टिक है, दिख रहा होगा आपको। और ऐसे फ्रंट में इसके ऐसे प्लेन बेल्ट है, जैसे पैंट हमारी होती है नॉर्मली, सूट के साथ भी हम बनवाते हैं। और इस तरीके से इसमें अटैच्ड बेल्ट है। तो ये भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है, बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये हो गया हमारा बॉटम वेयर और ट्राउज़र्स, पैंट्स, प्लाजो का सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ड्रॉवर है, यहाँ पे मेरा है मेकअप का सामान जो डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है। इसमें मैंने बहुत सी नई चीज़ें भी अभी ऐड करी हैं। तो ये वो सामान है मेरा, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। एक बैंगल बॉक्स है यहाँ पे मेरा। और ये मैंने जो है ना, मेरे हाथ में देखना कल कैसे चूड़ी से कट गया मेरा हाथ, इतना गंदा निशान बन गया है। तो ये है बॉक्स मेरा। इसमें जो है, कभी मैंने पार्टीज़ वगैरह में मेकअप वेकअप कराया था, हेयर ड्रेसर ने मुझे क्लिप्स वगैरह लगाई थी, तो मैंने इसमें वो जमा करके रखी हैं। तो जब मुझे हेयर स्टाइल बनाना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें वो क्लिप्स वगैरह जो होती हैं, बॉबिंग पिन्स वगैरह, वो मैंने रखे हैं। यहाँ पे एक हमारा पुराना सा कैमरा रखा हुआ है जो यूज़ ही नहीं होता है। अब मैं सोच रही हूँ उसको यूज़ करने की, देखते हैं। ये उसके बाद यहाँ पे मेरे ग्लेयर्स वगैरह रखे हैं, तो ये ग्लेयर्स का सेक्शन है। थोड़ा कुछ पेपर्स हैं तो इनको अवॉइड कर दीजिए काम के। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो बन वगैरह हम बनाते हैं उसके लिए डोनट्स जो यूज़ होता है वो रखे हैं यहाँ पे को। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सारा जो मेकअप का सामान वगैरह है वो पड़ा हुआ है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे मेरे रखे हुए हैं इंडियन वेयर यानी कि सूट्स वगैरह। तो इधर मेरे रखे हैं डेली वेयर्स के सूट, यहाँ पे रखे हैं मेरे पार्टी वेयर्स के सूट वगैरह, शरारा जो कुछ भी होता है तो वो मेरे यहाँ पे रखे हैं। तो जो ये क्या कहते हैं, पार्टी वेयर सूट्स वगैरह है मेरे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि पार्टी में तो ये ओकेजन के हिसाब से हैवी और थोड़ा लाइट पहन लो। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि कॉम्फर्टेबल या कुछ, तो इसको मैं पहन लेती हूँ ओकेजन के हिसाब से। और यहाँ पे हैं जो डेली वेयर, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो कुर्ते या सूट्स वगैरह मैं पहनती हूँ, अक्सर कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ सूट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, सॉरी बंगाली एक्सेंट निकल गया बीच में, कोई बात नहीं। तो मुझे जो है कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉटन के कपड़े, टॉप्स वगैरह, सूट वगैरह मुझे बहुत पसंद है। कंफर्टेबल होता है, गर्मी नहीं लगती है और इजी टू कैरी होता है। तो इसमें एक मेरा ये है, ये सूट भी बहुत ही लाइट वेट है, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा मतलब पहने हुए। तो इसका कपड़ा है चंदेरी, कॉटन नहीं है ये बट चंदेरी है, बहुत ही लाइट वेटेड चंदेरी, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल। इसका प्रिंट मुझे इतना पसंद आया था, एक ही नज़र में मैंने ले लिया था। मुझे मेरा साइज़ भी मिल गया, मुझे मेरा साइज़ इजीली नहीं मिलता है। तो ये वाला, ये आपने देखा होगा, मैं बहुत बार इसे पहनती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अभी सब फैला रही हूँ, अभी हालत ख़राब होने वाली है दोबारा से संभालने में। उसके बाद ये वाला, ये कॉटन है। तो ज़्यादातर जो है ना मैं रेडीमेड ही लेती हूँ सिलवाने में, फिर मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग सही नहीं हुई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत सारे बवाले लगते हैं। तो ये है, ये स्लीवलेस है, इसमें मतलब स्लीव्स भी थे पर मैंने लगवाए नहीं। तो एक ये है, ये भी बहुत प्यारा लगता है, इसमें इस तरीके से मिरर लगे हुए हैं, ये भी आपने मुझे बहुत बार देखा होगा पहने हुए। यहाँ पे साइड से जो स्लिट होता है सूट के, उसमें इसमें लगे हुए हैं लटकन, बहुत ही प्यारे से। इसके साथ पैंट है और बहुत प्यारा शिफॉन का दुपट्टा है, तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। इसके अलावा मैं क्या पहनती हूँ ज़्यादातर, इसके अलावा मैं एक वाइट, हाँ ये वाला बहुत पहनती हूँ, ये भी कॉटन है, काफ़ी अच्छा लगता है।
इस तरीके से। मुझे ना लाइट कलर ही पसंद आते हैं, पता नहीं मुझसे, मैं डार्क कलर लेती ही नहीं हूँ। तो ये है वाइट और पिंक के, उसमें बहुत प्यारी सी इसकी स्लीव्स हैं इस तरीके की। और ये है, ये भी रेडीमेड है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये कुछ मेरे फेवरेट कुर्ते हैं जो मैं पहनती हूँ। इसके अलावा क्या पहनती हूँ मैं और ज़्यादातर, इसके अलावा हाँ, ये एक ब्लू कलर का है प्लाजो सूट, तो इसका प्लाजो है, ये है इसका सूट। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है मुझे, काफ़ी प्यारा कलर है ये। तो ये कुछ ऐसे सूट्स हैं जो मेरे पास डार्क कलर के हैं, उनमें से एक है। तो ये है इसका, और ये नीचे पूरा प्लेन है, बस साइड स्पेस का ये पूरा वर्क है नीचे तक, और इसके साथ प्लाजो है सेम कलर में। इसके अलावा एक कुर्ता है मेरे पास, अगेन लाइट कलर में, बहुत ही लाइट वेटेड कॉटन का, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड। ये रहा, इस तरीके से इसका काम है, इस तरीके से इसका काम है। ये है पूरा इस तरीके से, ये पूरा कुर्ता है, प्लेन है, प्रिंटेड है, बस साइड में इस तरीके से लेस लगी हुई है वाइट कलर की। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं। और इस तरीके से इसके जो है नेक पे भी काम है, बटन्स लगे हुए हैं इस पर, और थ्रेड का काम है थोड़ा बहुत। लाइट कलर है अगेन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको भी मैं पहनती हूँ बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ कुर्ते, मुझे शौक बहुत है, बट मुझे ना थोड़ा कैरी करने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैं जीन्स ही पहन लेती हूँ ज़्यादातर। तो हाँ, ये कुछ मेरे फेवरेट कुर्ते हैं। कुर्ते बहुत सारे हैं और भी, चिकन में है एक, ये तो मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, ग्रे कलर में, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बस ये अच्छा ही लगता है, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, क्योंकि ना इसके कुछ इनर में दिक्कत हो गई थी, तो मैं इसको पहन नहीं पाई हूँ अभी तक। तो अभी ये मैंने खलारा फैला दिया है फिर से, कोई बात नहीं, अभी मैं संभालूंगी। उसके बाद ये नीचे, सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है ना, ये मेरे डेली वेयर्स का है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, जो घर में डे टू डे के कपड़े होते हैं। इतने सारे कपड़ों का ढेर तो अभी मेरा मशीन में पड़ा हुआ है धुल के। उसके बाद आ जाते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे है एक ड्रॉवर, इसमें मेरी हैं बेल्ट्स वगैरह जो मैं लगाती हूँ वो है यहाँ पे को। उसके अलावा मेरा एक हेयर स्ट्रेटनर है और एक हेयर ड्रायर है, जो मुझसे ज़्यादा जो है विनय यूज़ करते हैं, बालों के लिए नहीं, अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि विनय हमेशा फ़ोन को भिगाते रहते हैं, गीला करते रहते हैं और फिर इससे सुखाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है विनय के लिए। सो यहाँ पे ये सब कुछ रखा है मैंने। एक आध कुछ बैग्स वगैरह भी होंगे यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि यूज़ होंगे कभी। एक गिफ्ट पेपर भी दिख रहा है वहाँ पे, तो वो भी रखा हुआ है मैंने। यहाँ पे बस मैंने ये सब कुछ रखा हुआ है। इसके बगल पे एक और ड्रॉवर है, यहाँ पे है मेरी बहुत सारी ढेर चूड़ियाँ। तो ये मैं आपको क्या ही दिखाऊं, बस आप खो जाओगे चूड़ियों के ढेर में। तो जो डेली वेयर के कपड़े हैं, मुझे नहीं लगता वो दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने घर में पहन के रखते हैं सुबह से शाम तक। तो आपको थोड़ा आज वीडियो में ना कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैं लाइट ऑन करके दिन में जो है ये शूट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि हो रही है बाहर बारिश, आपको पता है, और मौसम की वजह से जो है थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, तो उस वजह से मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी। मैं आपको एक बार मौसम दिखाती हूँ कि कितना खतरनाक हुआ पड़ा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, एक बार आपको दिखाती हूँ। वेट, तो ये हुआ पड़ा है मौसम का हाल, इतने दिनों मतलब 2-3 दिन से तो बारिश ही बारिश है यार। तो इस तरीके से हाल हुआ पड़ा है मौसम का, अभी भी बारिश चालू ही है। और जो बाकी की साड़ियाँ वाड़ियाँ हैं वो मेरे दूसरे रूम पे रहती, क्योंकि कभी कभार पहननी होती हैं वो, तो मैं उनको अलग रखती हूँ। और यहाँ पे स्पेस भी कम है, क्योंकि इस वार्डरोब में 2 सेक्शन बने हैं, एक तरफ मेरा है, एक तरफ विनय का है। तो जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो मेरे दूसरे रूम पे रहती हैं, वाली दूसरे रूम की अलमीरा पे मैंने रखी हुई हैं। लहंगे वगैरह मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, तो वो बेड पे रहते हैं, क्योंकि कभी कभार वो भी यूज़ होते हैं। सो दैट्स इट। सो यस, ये था मेरा वीडियो वार्डरोब टूर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे पुराने भी अगर सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियोज़ का। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।